बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम मुदस्सिर अली शरीफ। डियर स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर 3 और आज का हमारा टॉपिक है सेमीकंडक्टर्स। माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो सेमीकंडक्टर्स का टॉपिक है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये हमारी डेली लाइफ में इस सेमीकंडक्टर का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की शक्ल में बहुत ज्यादा इस्तेमाल है और इस टॉपिक को यकीनन आपने फिजिक्स में भी बहुत डिटेल से पढ़ा होगा। तो आइए हम केमिस्ट्री के रेफरेंस से आज सेमीकंडक्टर को डिटेल से डिस्कस करते हैं। जी माय डियर स्टूडेंट्स, सेमीकंडक्टर्स, जो वर्ड सेमी है, सेमी मींस पार्शल, हाफ, सेमीकंडक्टर्स यानी सेमी का मतलब हुआ पार्शल या हाफ, तो सेमीकंडक्टर्स यानी ऐसे कंडक्टर्स जो हाफ हो। किसमें? जब कंडक्टर का लफ्ज आ गया तो ऐसे कंडक्टर्स विच आर हाफ इन देयर कंडक्टिविटी, विच आर पार्शल कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और हीट। तो बहरहाल ये तो था थोड़ा सा लफ्जी मतलब। हम बात करते हैं इसकी प्रॉपर डेफिनेशन की। तो सेमीकंडक्टर्स क्या हैं? अ सेमीकंडक्टर इज अ सब्सटेंस। माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पे वर्ड यूज हुआ सब्सटेंस, मतलब कि जो सेमीकंडक्टर है ये एक एलिमेंट भी हो सकता है और ये कंपाउंड भी हो सकता है। अ सेमीकंडक्टर इज अ सब्सटेंस दैट हैज डिफरेंट रेजिस्टेंसेस, जिसकी डिफरेंट रेजिस्टेंसेस होती हैं, मुजाहमत होती है टू द, किसके लिए डिफरेंट रेजिस्टेंस होती है? टू द पैसेज ऑफ, यानी गुजरना किसका? ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अगर माय डियर स्टूडेंट्स मैं सिर्फ इतने हिस्से की बात करूं तो मैं आपसे ये कहूंगा कि सेमीकंडक्टर एक ऐसी सब्सटेंस है जो कि डिफरेंट रेजिस्टेंस शो करती है। किसके लिए? टू द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब ये जो डिफरेंट रेजिस्टेंस शो करना है ये किसके लिहाज से है? अंडर डिफरेंट सर्कमस्टांसेस, यानी अगर आप सर्कमस्टांसेस यानी कंडीशंस को चेंज करें तो जो इलेक्ट्रिसिटी के लिए रेजिस्टेंस है सेमीकंडक्टर की वो भी क्या हो जाएगी? चेंज। माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पे जो वर्ड है ना अंडर डिफरेंट सर्कमस्टांसेस, इसका मतलब है कंडीशंस। आज के लेक्चर में हम वो सर्कमस्टांसेस भी डिस्कस करेंगे कि जिनको चेंज करने से जो सेमीकंडक्टर की जो रेजिस्टेंस है टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वो किस तरह से चेंज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, हम इन डिफरेंट सर्कमस्टांसेस में आज बात करेंगे कि किस तरह से जब आप टेम्परेचर को चेंज करते हैं तो इनकी रेजिस्टेंस यानी इनकी कंडक्टिविटी क्या हो जाती है? चेंज। और आज के लेक्चर में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि अगर आप इसके सर्कमस्टांसेस में कोई इंप्योरिटी ऐड कर दे, इंप्योरिटी को एक टेक्निकल नाम भी इंशाल्लाह देंगे, लेकिन फिलहाल मैं लिख रहा हूं कि अगर आप कोई इंप्योरिटी ऐड कर दें सेमीकंडक्टर में तो फिर ये किस तरह से कंडक्टिविटी को क्या करती है? चेंज। तो बहरहाल बात ये तय हुई कि सेमीकंडक्टर एक ऐसी सब्सटेंस है जिसकी जो रेजिस्टेंस है टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वो कंडीशन के लिहाज से क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर सेमीकंडक्टर्स की मैं चंद एक आपके सामने एग्जांपल्स रखूं तो मैं एलिमेंट्स के लिहाज से बात करूंगा कि जैसे एलिमेंट्स जो सेमीकंडक्टर के तौर पर काम करते हैं वो है सिलिकॉन, जर्मेनियम और सिलेनियम, इसी तरह से और अगर मैं कंपाउंड की कुछ एग्जांपल्स आपके सामने रखूं तो इनमें मैं एग्जांपल दे सकता हूं लेड सल्फाइड की, सिलिकॉन कार्बाइड की, कैडमियम सल्फाइड की, लेड टेलोराइड की, और इसी तरह माय डियर स्टूडेंट्स की एग्जांपल है गैलियम एंटीमोनाइड। माय डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि ये मैंने आपके सामने जितनी भी सेमीकंडक्टर्स की एग्जांपल रखी, ऑल दीज आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ये सारे के सारे क्या हैं?
क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं जो कि काम करते हैं सेमीकंडक्टर के तौर। माय डियर स्टूडेंट्स, अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल बात कि व्हाई अ सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड सो, यानी सेमीकंडक्टर को हमने ये नाम क्यों दिया, कौन सा नाम, सेमीकंडक्टर का नाम। आइए जरा इस रीजन को देखते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, सेमीकंडक्टर्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी better than insulator but not as well as good conductors like metals। बात क्लियर हो गई कि जो सेमीकंडक्टर्स हैं ये इंसुलेटर की निस्बत तो अच्छी कंडक्टिविटी शो करते हैं, लेकिन मेटल्स यानी कंडक्टर की निस्बत इनकी कंडक्टिविटी क्या होती है, कम। यानी मैं ये कह सकता हूं कि जो सेमीकंडक्टर्स हैं दीज आर इंटरमीडिएट इन कंडक्टिविटी बिटवीन इंसुलेटर्स एंड कंडक्टर्स। इसी वजह से कि चूंकि इनकी कंडक्टिविटी इंटरमीडिएट है, इसी वजह से हम कहते हैं दिस गिव्स देम देयर नेम व्हिच मींस हाफ कंडक्टर। इसी वजह से हमने इनको एक और नाम भी दिया, हाफ कंडक्टर। हाफ सेमी से मुराद सेमीकंडक्टर कह लें या हाफ कंडक्टर कह लें, क्योंकि इनकी जो कंडक्टिविटी है वो इंटरमीडिएट है। बट याद रहे कि मेटल्स यानी कंडक्टर की निस्बत कम और नॉन मेटल्स यानी इंसुलेटर्स की निस्बत क्या होती है, ज्यादा। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको कुछ एग्जैक्ट फिगर्स दे देता हूं अबाउट द एटॉमिक कंडक्टेंस ऑफ मटेरियल। याद रखिएगा कि मेटल्स हैव एटॉमिक कंडक्टेंस ग्रेटर देन 10 raised power -3 पर ओहम पर cm4। इसी तरह माय डियर स्टूडेंट्स, जो मेटालाइड्स हैं जिन्हें आप सेमीकंडक्टर का नाम दे सकते हैं, जो मेटालाइड्स हैं दे हैव एटॉमिक कंडक्टेंस लेस देन 10 raised power -3 बट ग्रेटर देन 10 raised power -5। लाइकवाइज अगर मैं इंसुलेटर, जिन्हें आप नॉन मेटल कहते हैं क्योंकि नॉन मेटल्स यूजुअली इंसुलेटर्स होती हैं, अब ये जो इंसुलेटर्स हैं या नॉन मेटल्स हैं देयर एटॉमिक कंडक्टेंस इज लेस देन 10 raised power -10 पर ओहम पर cm4। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इन एग्जांपल्स को इन वैल्यूज को गौर से देखें तो यकीनन आपको इस बात का अंदाजा हुआ होगा कि जो सेमीकंडक्टर हैं देयर कंडक्टिविटी इज इन बिटवीन द कंडक्टर एंड इंसुलेटर, यानी इन बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। तो चूंकि इंटरमीडिएट है, इन बिटवीन है, इसी वजह से हमने इनका नाम भी क्या रख दिया, सेमीकंडक्टर, व्हिच मींस हाफ कंडक्टर, आधे कंडक्टर आधे इंसुलेटर यानी इंटरमीडिएट। माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हम इसमें बात करते हैं कि इफेक्ट ऑफ हीट एंड लाइट। अब हम सेमीकंडक्टर पर लाइट और हीट का इफेक्ट डिस्कस करेंगे। यानी अगर मेरे पास कोई सेमीकंडक्टर है, मैं उसका टेम्परेचर इंक्रीज करता हूं या उस पर लाइट फॉल करता हूं तो क्या असर पड़ेगा। द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स do not carry electric current as readily as the electrons of metals which are good conductors। My dear students, यहां से हमें एक और बड़ा अच्छा कंसेप्ट क्लियर हो गया। जब आप ये कहते हैं कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, आल्सो गुड कंडक्टर ऑफ हीट, तो आप कहते हैं कि मेटल के अच्छे कंडक्टर होने की वजह यह है कि दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स। चूंकि मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं जो कि अपने मेटेलिक क्रिस्टल में इजीली फ्लो कर सकते हैं। जब मेटेलिक क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर सकते हैं तो हम कहते हैं कि दे आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब जब आप कहते हैं कि हमारे पास इंसुलेटर है तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास वो जो इंसुलेटर है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद नहीं,
और जब उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद नहीं तो इसका मतलब है वो फ्लो नहीं कर सकते, इसका मतलब है वो अच्छे कंडक्टर नहीं। ये दो हो गए एक्सट्रीम केस, वन इज कंडक्टर यानी मेटल, अदर वन इज नॉन कंडक्टर इंसुलेटर यानी नॉन मेटल। मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन, नॉन मेटल यानी इंसुलेटर में इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होते। अब जब आप बात करेंगे सेमीकंडक्टर की तो इसका मतलब है कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्री तो हैं बट वो इतना फ्रीली मूव नहीं कर सकते। यानी इस तरह से आप कह लें कि जो सेमीकंडक्टर है उनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो इतना इजीली मूव नहीं कर सकते कि जितना फ्रीली मूव कर सकते हैं किसके इलेक्ट्रॉन्स, मेटल्स के। पर याद रहे कि जो सेमीकंडक्टर्स के इलेक्ट्रॉन्स हैं ये ज्यादा बेटर वे से मूव कर सकते हैं एज कंपेयर टू इंसुलेटर। तो चूंकि इनके इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट है ये अगेन इंटरमीडिएट है तो इसका मतलब है कि इनकी कंडक्टिविटी भी क्या होगी, इंटरमीडिएट, किनकी, सेमीकंडक्टर्स की, बिटवीन कंडक्टर एंड insulator. बहरहाल, however, when the atoms of semiconductor, जो सेमीकंडक्टर में मौजूद एटम्स हैं ये क्या करते हैं, एब्जॉर्ब हीट और लाइट, द इलेक्ट्रॉन्स बिकम लेस टाइटली बाउंड टू देयर एटम्स एंड कंडक्टिविटी इंक्रीजेस। तो फिर कंडक्टिविटी क्या करती है, इंक्रीज करती। माय डियर स्टूडेंट्स, अब मैंने आपसे ये कहा कि जब आप लोग सेमीकंडक्टर पे लाइट गिराते, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, या आप उससे हीट करते हैं, टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, दैट इज अगेन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो होता क्या है कि जो सेमीकंडक्टर मटेरियल में मौजूद जो एटम्स हैं उनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं जब वो आप उनके ऊपर लाइट गिराते हैं तो वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अब बाउंड नहीं रहते बल्कि वो वैलेंस शेल से रिलीज हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो सेमीकंडक्टर हैं उनकी लाइट या हीट के इस्तेमाल से कंडक्टिविटी क्या कर जाती है, इंक्रीज कर जाती है। अब वन बाय वन मैं इस फैक्टर को जरा डिटेल से डिस्कस करूं। दो फैक्टर्स हैं, एक हीट और एक लाइट। सबसे पहले बात करते हैं टेम्परेचर। मीन जब आप उसको टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो इसका मतलब है कि आप उसमें क्या ऐड कर रहे हैं, हीट। कॉन्ट्रेरी टू द मेटल्स, मेटल्स के बरक्स, किस बात का बरक्स, अभी जरा देखिएगा, द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी increases by increasing the temperature। दो बातें हो गई। मैंने कहा कि मेटल्स के बरक्स जब आप लोग सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो इनकी कंडक्टिविटी क्या करती है, इंक्रीज करती है। अब देख सकते हैं कि अगर मैं मेटल्स की बात करूं तो जैसे ही मैं मेटल का टेम्परेचर बढ़ाता जाऊंगा, आप गौर करिएगा जरा फिगर से, इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या करती जाएगी, डिक्रीज। सर क्यों डिक्रीज करेगी, क्योंकि आपने फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 4 में बड़ी डिटेल से पढ़ा है कि जब आप लोग मेटल्स का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो असूल तो ये है कि इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट ज्यादा स्पीड अप हो जानी चाहिए, जिसकी वजह से कंडक्शन क्या होनी चाहिए, ज्यादा। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जब आप मेटल्स का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉन पूल थ्योरी, जिसे आप इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी कहते हैं, मेटेलिक क्रिस्टल में मौजूद जो मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तो मूव करते हैं बट साथ ही साथ जो मेटल कैटाइंस हैं दे आल्सो स्टार्ट्स ऑसिलेशंस। ऑसिलेशन से मुराद क्या, टू एंड फ्रो मोशन स्टार्ट कर देते हैं। जब ये ऑसिलेशन स्टार्ट हो जाती हैं, टू एंड फ्रो मोशन स्टार्ट हो जाती है, सो दे क्रिएट हिंड्रेंस इन द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी जब मेटल एटम ऑसिलेशन स्टार्ट करेंगे तो जो मूव करने वाले इलेक्ट्रॉन है उनके रास्ते में हिंड्रेंस क्रिएट होगी और जब वो मूव प्रॉपरली नहीं कर पाएंगे तो कंडक्शन क्या हो जाएगी, डिक्रीज, कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। ये तो बात थी मेटल्स की। अब अगर आप सेमी मेटल यानी सेमीकंडक्टर की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं सेमीकंडक्टर की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या करती है, इंक्रीज। इसका मतलब ये होगा कि जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो जो सेमीकंडक्टर में मौजूद
जो एटम्स हैं उनमें जो बाउंड इलेक्ट्रॉन है वो अब फ्री हो जाएंगे, दे कैन इजीली फ्लो, और जब वो इजीली फ्लो कर सकेंगे तो हम कहेंगे कि टेम्परेचर के बढ़ाने से इनकी कंडक्टिविटी क्या कर जाती है, इंक्रीज कर जाती है। तो बात ये तय हुई कि कंडक्टिविटी ऑफ मेटल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, बट कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। माय डियर स्टूडेंट्स, ये था टेम्परेचर का यानी हीट का इफेक्ट। बात करते हैं हम इफेक्ट ऑफ लाइट के लाइट कंडक्टिविटी को किस तरह से डिस्टर्ब करती है। मैं आपको अगेन बता दूं कि लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट कंसिस्ट ऑन स्मॉल एनर्जी पैकेट्स कॉल्ड फोटॉन्स। तो फोटॉन जब आप गिरेंगे, जब आप लाइट गिराएंगे सेमीकंडक्टर पर, तो क्या होगा, जरा सोचिए, टेम्परेचर के रेफरेंस सोचिए जरा, और यकीनन आपके जहन में बात आएगी कि सर लाइट भी जब आप फॉल करेंगे तो कंडक्टिविटी क्या करेगी, इंक्रीज, बिल्कुल ऐसे ही जब आपने टेम्परेचर को इंक्रीज किया था फॉर सेमीकंडक्टर। बहरहाल इफेक्ट ऑफ लाइट, सेमीकंडक्टर्स आर सेंसिटिव टू लाइट। माय डियर स्टूडेंट्स, सेंसिटिव टू लाइट से मुराद है कि जब आप लाइट इन पे फॉल करवाते हैं तो दे चेंज देयर बिहेवियर, ये अपना बिहेवियर चेंज करते हैं। क्योंकि आज हम कंडक्टिविटी की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि जब आप लाइट फॉल करवाएंगे तो सेमीकंडक्टर्स की कंडक्टिविटी क्या होगी, चेंज। द ग्रेटर, किस तरह से चेंज होगी, द ग्रेटर द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट दैट शाइन्स ऑन देम। ग्रेटर द इंटेंसिटी, इंटेंसिटी से मुराद है शिद्दत, यानी जितनी ज्यादा एनर्जेटिक लाइट गिरेगी सेमीकंडक्टर पर वो उतना शाइन करेंगे। इससे क्या होगा, द बेटर दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो वो उतनी अच्छी इलेक्ट्रिसिटी को क्या करेंगे, कंडक्ट करेंगे। अगेन माय डियर स्टूडेंट, जब आप सेमीकंडक्टर्स पर लाइट फॉल करवाते हैं, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो होता क्या है कि सेमीकंडक्टर जो मटेरियल है उसमें मौजूद जो एटम्स हैं, बाउंड एटम्स, जो एटम मौजूद हैं उनमें बाउंड इलेक्ट्रॉन लाइट के फॉल करवाने से वो एटम में से रिलीज हो जाएंगे, और जो ही इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे वो फ्लो करेंगे, हम कहेंगे कि बाइस बनते हैं किसका, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का। तो यूं मैं ये कह सकता हूं कि जैसे जैसे आप लाइट की इंटेंसिटी को इंक्रीज करेंगे, कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, दोनों का आपस में डायरेक्ट रिलेशन होगा। अब चूंकि लाइट के गिराने से सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी इंक्रीज करती है, इसकी इस प्रॉपर्टी की वजह से क्या होता है, ड्यू टू दिस, यानी ये जो लाइट के गिराने से, लाइट के इंक्रीज करने से कंडक्टिविटी जो बढ़ती है, सेमीकंडक्टर आर यूज्ड इन फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स। माय डियर स्टूडेंट्स, फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स ऐसे सेल्स हैं जो कि लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एंड इन सोलर बैटरीज, यानी सेमीकंडक्टर्स को आप फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स और सोलर बैटरीज में क्या करते हैं, इस्तेमाल। माय डियर स्टूडेंट, ये जो सोलर बैटरी है ना, आजकल आज का जो दौर है, आज का जो टाइम है, ये बड़ा इनमें कॉमन इस्तेमाल है। यकीनन आपने देखा होगा कि ऑफिसेज में, इवन घरों में भी सोलर पैनल का इस्तेमाल किया जाता है। माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो सोलर पैनल आप इस्तेमाल करते हैं, इन पे सूरज की रोशनी, सनलाइट फॉल करती है। अब गिरने वाली लाइट है और सेमीकंडक्टर की वजह से हम क्या करते हैं, इस सनलाइट को कन्वर्ट कर देते हैं किस में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, यानी इलेक्ट्रिक करंट में। और यूं ये जो बैटरीज इस दौरान इस्तेमाल होती हैं, आप उन्हें क्या नाम दे देते हैं, सोलर बैटरीज का नाम दे देते हैं। तो इस तरह से ये इस्तेमाल होती हैं किस में, फोटो इलेक्ट्रिक सेल और सोलर बैटरीज। माय डियर स्टूडेंट्स, इन सेमीकंडक्टर का एक और बहुत इंपॉर्टेंट इस्तेमाल पढ़ते हैं किस तरह से, फोटोवोल्टाइक सेल। आइए जरा बात करते हैं कि फोटोवोल्टाइक सेल क्या चीज। माय डियर स्टूडेंट्स, फोटोवोल्टाइक सेल, माय डियर स्टूडेंट्स, अगेन फोटोवोल्टाइक सेल क्या है, ये एक ऐसा सेल है विच कन्वर्ट लाइट एनर्जी
इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी इलेक्ट्रिक करंट में। यानी ये सन से या किसी भी तरह से जो लाइट का सोर्स है जब उसके ऊपर गिरेगा, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो वहां से वो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करे। पहले मैं आपके साथ बात करता हूं कि हमारी टेक्स्ट बुक वाले ने इसमें क्या कहने की कोशिश की है, फिर मैं आपको इसका एक्चुअल और एडवांस कंसेप्ट भी इंशाल्लाह दूं। क्या कहता है जी हमारी बुक वाला? एन अदर स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ सेमीकंडक्टर्स इज द वे दे बिहेव व्हेन they are joined to another material which may be a metal or a different semiconductor। अब my dear friends, यहां से एक बात अपने जहन में रखनी है, मैं इंशाल्लाह इस पैराग्राफ को, इन लाइंस को बड़ी डिटेल के साथ आपके साथ अभी डिस्कस करूं। मैंने ये कहा कि जब आप क्या करते हैं, सेमीकंडक्टर को किसी मटेरियल से ज्वाइन कर देते हैं। अब वो जो मटेरियल है वो आपके पास मेटल भी हो सकता है और वो आपके पास कोई दूसरा यानी प्योर मेटल भी हो सकती है या कोई दूसरा सेमीकंडक्टर भी हो सकता है। अब होता क्या है कि जब आप इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं, द जंक्शन जहां पे वो आपस में कंबाइन होते हैं, ज्वाइंट होते हैं, द जंक्शन बिटवीन डिफरेंट मटेरियल्स फॉर्म्स अ बाउंड्री। वो एक बाउंड्री बना देता है। मैं अभी आपको बताऊंगा इंशाल्लाह कि वो बाउंड्री क्या चीज है। It allows electricity to pass more properly and is used in the transistors। ट्रांजिस्टर्स क्या हैं वो भी इंशाल्लाह आपके सामने लिखा, हम डिटेल से इसको पढ़ेंगे। मैं आपके साथ जो बात करना चाह रहा हूं, किताब वाला क्या कहता है कि जब आप सेमीकंडक्टर को जोड़ते हैं किसी दूसरे मटेरियल के साथ, ख्वाह वो मेटल है या ख्वाह वो मेटल है या सेमीकंडक्टर है, तो उसकी प्रॉपर्टीज इस तरह से चेंज हो जाती हैं कि वो ज्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करता है। इन चीजों को समझने से पहले मैं आपको पहले ये बता दूं कि सेमीकंडक्टर्स भी दो तरह के होते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, याद रख लीजिए, सेमीकंडक्टर्स भी दो तरह के हैं। एक को हम बोलते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। माय डियर स्टूडेंट्स, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स प्योर सेमीकंडक्टर्स हैं, यानी आप इनमें कोई भी इम्प्योरिटी, या मैं अगर एक लफ्ज बोलूं जो कि आपने फिजिक्स में, मैट्रिक में भी और इवन आपने इंटर में भी पढ़ा होगा, डोपिंग, कोई इम्प्योरिटी ऐड नहीं करते, इनकी कोई डोपिंग ऐड नहीं करते, तो प्योर जो सेमीकंडक्टर्स हैं दे आर कॉल्ड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। इसका उलट कर लीजिए कि अगर आप सेमीकंडक्टर्स में इंप्योरिटी ऐड कर देते हैं और अगर मैं फिजिक्स की लैंग्वेज की बात करूं, आप डोपिंग कर देते हैं, तो अब उस सेमीकंडक्टर को आप क्या कहेंगे? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब अगली बात भी जरा गौर से सुन लीजिए। मैंने कहा कि अगर आप डोपिंग करते हैं, अगर आप इंप्योरिटी ऐड करते हैं, अब माय डियर स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल मैं फोर्थ ग्रुप में मौजूद सिलिकॉन जो कि एक सेमीकंडक्टर है, मैं उसकी बात करता हूं। अगर मैं फोर्थ ग्रुप में मौजूद सिलिकॉन में इंप्योरिटी ऐड करता हूं फ्रॉम फिफ्थ ग्रुप, तो जो सेमीकंडक्टर से बनने वाला मटेरियल होगा दैट इज कॉल्ड एन टाइप मटेरियल। याद आया कुछ? ये बातें आपने पढ़ी हुई है, ज्यादा अच्छे तरीके से पढ़ी हुई है। और अगर मैं चौथे ग्रुप में ही मौजूद सिलिकॉन के अंदर एज ए इंप्योरिटी डोपिंग करता हूं, कहां से? फ्रॉम थर्ड ग्रुप, तो यहां से जो बनता है वो क्या कहलाएगा? पी टाइप मटेरियल कहलाएगा। अब माय डियर स्टूडेंट्स, मैं क्या करता हूं कि ये मैंने सेमीकंडक्टर के अंदर डोपिंग कर दी, इंप्योरिटी ऐड कर दी। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि पी टाइप बनता है या एन टाइप। अब ये वही बात है जो मैं डेफिनेशन में कह के आया था कि इनकी जो कंडक्टिविटी है, इनकी जो रेजिस्टेंस है टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, वो डिफरेंट सर्कमस्टांसेस में डिफरेंट है। यानी जब आप टेम्परेचर चेंज करते हैं, वो आपने बात पढ़ी, लाइट चेंज करते हैं, आपने वो बात पढ़ी, तीसरी बात आपने अब पढ़ ली कि अगर आप इसमें डोपिंग कर देते हैं, इंप्योरिटी ऐड कर देते हैं, तो फिर भी इसकी कंडक्टिविटी क्या कर जाती है? इंक्रीज या चेंज हो जाती है। अब माय डियर स्टूडेंट्स, मैं अपने इन लाइंस को आपके सामने एक्सप्लेन करने लगा हूं जो आपने अभी बड़ी डिटेल से पढ़ी। यानी जब आपने मटेरियल्स को आपस में क्या कर दिया? ज्वाइन। फर्ज कर लीजिए कि हमारी किताब वाले ने
कि जो, बल्कि फर्ज क्या करना है, हमारी किताब पे जो डायग्राम दी है अगर आप देखें तो वो डायग्राम उसने शो की है एक फोटोवोल्टेइक सेल। इस फोटोवोल्टाइक सेल में उसने मटेरियल शो किया है पी टाइप एन टाइप मटेरियल, आप देख सकते हैं। और आप अपर सरफेस पर ये भी देख सकते हैं कि इसके ऊपर लाइट एनर्जी क्या कर रही है, लाइट फॉल कर रही है। और गौर करने वाली क्या बात है कि कोई भी बैटरी आपने यूज नहीं की, लेकिन आप फिर भी देख सकते हैं कि यहां से करंट क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। माय डियर स्टूडेंट, बैटरी यूज नहीं की लेकिन करंट फ्लो कर रहा है। इसका मतलब यह है कि यहां पे जो गिरने वाली लाइट है, फोटोवोल्टाइक सेल उस लाइट को कन्वर्ट कर रहा है किसमें, इलेक्ट्रिक करंट। ये बात थी आपकी बुक पे दी गई, टेक्स्ट बुक में दी गई डायग्राम की। माय डियर स्टूडेंट्स, रियलिटी थोड़ी सी हटके है। वो क्या चीज है, वोल्टाइक सेल में, या वोल्टाइक सेल किस तरह से वर्किंग करता है कि ये कन्वर्ट कर देता है लाइट एनर्जी को इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। माय डियर स्टूडेंट्स, अब जरा मैं इस डायग्राम को ना, इसका ऑपरेशन करने लगा हूं, मैं इसको आपको डिटेल से समझाने लगा हूं, वोल्टाइक सेल की कंस्ट्रक्शन। अब मेरे पास फर्ज कर लें कि ये दो मेटल स्लैब्स, ये दो मेरे पास मेटल स्लैब्स हैं, दो मटेरियल्स। इनमें ये जो ब्लू वाला मटेरियल है, ब्लू वाली जो स्लैब है, दैट इज एन टाइप मटेरियल, और जो रेड वाला है ये क्या है, मेरे पास पी टाइप मटेरियल। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं इन दोनों मटेरियल्स को आपस में जोड़ देता हूं। अपर साइड पर मेरे पास पी टाइप मटेरियल, ये मैं आपको बता चुका कि कैसे बनते हैं। ये जो अपर साइड पर मटेरियल है, स्लैब है, मैं इसके ऊपर एक मेटल की लेयर्स रख देता हूं, कुछ इस तरह, जैसे कि आप देख सकते हैं ना फिंगर्स हैं। तो बिल्कुल अपर साइड पर जो पी टाइप मटेरियल आप देख सकते हैं कि मैंने उसके ऊपर एक मेटल की क्या रख दी, लेयर्स। पूरी सॉलिड स्लैब नहीं रखी, बल्कि लेयर्स की शक्ल में, फिंगर्स की शक्ल में मैंने इसके ऊपर एक मेटल की लेयर रख दी। माय डियर स्टूडेंट्स, जो लोअर स्लैब थी मेरे पास, ब्लू स्लैब, मैंने इसके साथ क्या कर दिया, एक सॉलिड मेटल की स्लैब अटैच कर दी। दो बातें हो गई, पी टाइप एन टाइप तो ठीक था, ये ऊपर आपने फिंगर की शेप में मेटल्स क्यों रख दी और नीचे आपने प्योर मेटल की स्लैब क्यों रख दी, इसका जवाब भी इंशाल्लाह आपको अभी मिल जाएगा। ये अरेंजमेंट करने के बाद आप क्या करेंगे, इन सारी स्लैब्स में अपर साइड पर भी एक ग्लास शीट लगा देंगे और डाउनवर्ड भी आप एक ग्लास शीट लगा देंगे। वजह यह है ताकि इनके ऊपर कोई सराउंडिंग का इफेक्ट, कोई डस्ट वगैरह का कोई इफेक्ट ना हो सके, यानी सराउंडिंग इन्वायरमेंट के इफेक्ट से इनको सेव करने के लिए हम एक ग्लास शीट इसके ऊपर लगा देंगे। ये थी फोटोवोल्टाइक सेल की थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन। अब माय डियर स्टूडेंट्स, करते क्या है, करते कुछ इस तरह से है कि ये जो आपने पी टाइप और एन टाइप मटेरियल को आपस में जोड़ा है, जंक्शन इनका बनाया है, इसमें याद रखिएगा कि जो पी टाइप है इसकी थिकनेस क्या होती है, कम, और जो एन टाइप मटेरियल है इसकी थिकनेस क्या होती है, ज्यादा। ये बात भी ध्यान में रखिएगा, मैं भी इंशाल्लाह बताऊंगा कि क्यों थिकनेस में फर्क किया। पी टाइप की थिकनेस क्या होती है, कम, और एन टाइप मटेरियल की थिकनेस क्या होती है, ज्यादा। अब माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो पी टाइप और एन टाइप मटेरियल बनते हैं, ये आपको पता है अच्छे से कि ये उस वक्त बनते हैं जब आपने इनमें डोपिंग की। किस तरह से की हो, ये बात आपको अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे तरीके से अब पता चल गई। अब होता, अच्छा एक चीज याद रखिएगा कि ये जो डोपिंग करनी है, ये हाई कंसंट्रेशन की करनी है, यानी मैक्सिमम इसमें इंप्योरिटी को क्या कर देना है, आपने ऐड। अब जितनी ज्यादा आप यहां पे डोपिंग हैवी करेंगे, इसका मतलब ये होगा कि इन दोनों मटेरियल्स की बाउंड्री पर एक डिप्लेशन रीजन जनरेट हो जाएगा। ये पढ़ी है सारी बातें माय डियर स्टूडेंट्स आपने, ये डिप्लेशन रीजन जनरेट हो जाएगा। जितना ज्यादा ये डिप्लेशन रीजन की थिकनेस ज्यादा होगी, इसका मतलब है, क्योंकि सिलिकॉन को बात कर रहे हैं यहाँ पे फोटोवोल्टाइक सेल में, उतने ज्यादा यहाँ पे सिलिकॉन के एटम्स मौजूद होंगे। आपको पता है कि जो सिलिकॉन है ये 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाती है। अब होता क्या है माय डियर स्टूडेंट्स, जब इस फोटोवोल्टाइक सेल पे लाइट एनर्जी गिरती है, तो जो लाइट एनर्जी है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये जो सिलिकॉन के वैलेंस शेल में मौजूद 4 बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लाइट उन पर जब गिरती है तो वहां से इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं, रिलीज हो जाते हैं। जब वहां से इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाते हैं तो फिजिक्स में आपने एक टर्म पढ़ी है, होल्स, तो वहां पे
होल और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन का रिलीज होने की वजह से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, जनरेट। तो मैं कह सकता हूं कि जैसे फोटोवोल्टाइक सेल पर आप लाइट एनर्जी फॉल करवाते हैं, वहां से इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स क्या हो जाते हैं, जनरेट हो जाते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हुए हैं, अब ये क्या करते हैं, ये जो आपने अपने इस फोटोवोल्टाइक सेल में जो आप लोगों ने लिया था एन टाइप मटेरियल, उसके बॉटम पे एक मेटल सरफेस लगा दी। अब मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होंगे, मेटल उनको कंडक्शन के लिए पाथ प्रोवाइड करेगी। अब जैसे ही वो मेटल में जाएंगे, कंडक्शन होगी, तो इस मेटल वायर से जब निकलेंगे, तो साथ ही आपने फर्ज कर लें एक बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब यूज किया है, तो इलेक्ट्रॉन उस बल्ब को क्या कर देंगे, लाइट अप कर देंगे। मतलब कि वो जो आने वाली लाइट एनर्जी थी, उसने सिलिकॉन में मौजूद वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया, जो कि बाद में हमारे बल्ब को लाइट अप करने में क्या हो गया, इस्तेमाल। यूं हम कहेंगे कि जो गिरने वाली लाइट एनर्जी है, वो कन्वर्ट हो गई किस में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और इसी तरह से ये फोटोवोल्टाइक सेल क्या करता है, काम। और इन दोनों पी और एन टाइप के जंक्शन पर मटेरियल जो रीजन बनता है, इसे आप डिप्लेशन रीजन बोलते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, अब आ जाए तीन बातें कि सर आपने वो जो अपर सरफेस है पी टाइप, आपने उसके ऊपर फिंगर्स की शेप में मेटल क्यों रखी? इसलिए रखी माय डियर स्टूडेंट्स, ताकि जो ऊपर से गिरने वाली लाइट है वो मैक्सिमम अप्रोच कर सके किसको, पी टाइप मटेरियल। होता कुछ इस तरह से है कि आप ऐसे समझ लें कि ये जो अपर साइड पे आपने मेटल रखी ना, ये 40% है, और बाकी जो इनके दरमियान में स्पेसिंग मौजूद है, यहां से 60% लाइट के जो फोटोन है उसमें एंटर हो जाते हैं। एक बात सर, अब आपने जो पी टाइप मटेरियल है इसकी थिकनेस कम रखी थी, एन टाइप की ज्यादा रखी थी। माय डियर स्टूडेंट, वजह यह है कि जितनी पी टाइप की थिकनेस कम होगी, फोटॉन्स का जो लाइट के फोटॉन्स हैं उनका एन टाइप मटेरियल को अप्रोच करना उतना इजी हो जाएगा। पी टाइप की थिकनेस कम, फौरन पास कर जाएंगे, एन टाइप में मौजूद मटेरियल में चले जाएंगे। इसका मतलब है कि थिकनेस कम करने से जो लाइट है उसकी अप्रोच, उसकी मूवमेंट क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी। माय डियर स्टूडेंट, तीसरी बात कि सर आपने एन टाइप मटेरियल में नीचे एक मेटल की सॉलिड स्लैब क्यों रखी थी, वो आपको बात वैसे अभी पता चल गई, ताकि जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हुए थे उनकी क्या हो सके, कंडक्शन हो सके। तो यूं जो फोटोवोल्टाइक सेल है वो हमें लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करके देता है किस में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एट द एंड मैंने इस टॉपिक में कहा कि फोटोवोल्टाइक सेल तो यूज होता है, साथ ही साथ ये इस्तेमाल होते हैं किस में, ट्रांजिस्टर्स में। माय डियर स्टूडेंट, ट्रांजिस्टर्स क्या चीज है, ये आप कह लें कि एक सैंडविच है, यानी दो पी टाइप मटेरियल के दरमियान में एन टाइप मटेरियल रख देते हैं, या दो एन टाइप मटेरियल के दरमियान में पी टाइप मटेरियल रख देते हैं। इस्तेमाल कहां पे होते हैं, याद रखिएगा कि ट्रांजिस्टर्स आर यूजुअली यूज्ड टू एम्प्लीफाई द इलेक्ट्रिक करंट। ये इलेक्ट्रिक करंट को एम्प्लीफाई करते हैं, उसकी मैग्नीट्यूड को बड़ा करके दिखाते हैं। अब ट्रांजिस्टर्स का एक और जो इस्तेमाल, जिस तरह से ये एम्पलीफायर में कहां कहां पे यूज हो सकते हैं, वो बात करते हैं। ट्रांजिस्टर्स आर मच स्मॉलर, जैसा कि आप देख सकते हैं छोटे साइज के होते हैं, एंड लेस कॉम्प्लिकेटेड देन ओल्ड फैशन इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब्स। यानी ट्रांजिस्टर्स की डिस्कवरी से पहले जो एम्प्लीफिकेशन के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते थे वो बड़े साइज के थे, लेकिन ये जो है जो ज्यादा कॉम्प्लेक्स थे, लेकिन ये क्या है, सिंपल। दे आर यूज्ड इन रेडियो, टेलीविजन्स, कंप्यूटर्स एंड कैलकुलेटर्स, और इनके भी बनने में इस्तेमाल हुआ किसका, पी टाइप एन टाइप मटेरियल का। और ये बनते कैसे हैं, जब आप सेमीकंडक्टर में डोपिंग कर देते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने सेमीकंडक्टर्स को डिटेल से पढ़ा, पी टाइप एन टाइप डोपिंग वगैरह को डिस्कस किया। उम्मीद है कि आज की बातें आपको बड़े अच्छे से क्लियर हुई होंगी। तो आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी अब इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।